ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ओम शांति। सभी खुशनसीब खुशबूदार फूल बाप की मीठी याद में रहने वाले संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। कलयुगी दुनिया में यदि मनुष्यों को अखुट धन मिल जाए और अमृत माना अमरत्व का वरदान मिल जाए तो उसके अलावा कुछ और चाहिए? ऐसा हो सकता है कभी? विनाशी धन का तो फायदा सदा काल के लिए हो ही नहीं सकता। इसके विपरीत हम संगम युगी ब्राह्मणों को ये दोनों ही चीजें प्राप्त होती हैं। कैसे? इसका विस्तार हम मुरली में सुनेंगे। पुरुषोत्तम संगम युग पर हमारी चाल चलन, बोल, व्यवहार कैसा हो, बाबा आज धारणा के पॉइंट्स समझाते हैं। विक्रमाजीत बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है ये भी सुनेंगे। डबल ताजधारी और सर्वशक्ति संपन्न बनने के लिए सुनते हैं 5 दिसंबर 2024 की साकार मुरली। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। भक्ति में दिखाया है सागर मंथन, अमृत निकला और देवताओं को मिला। तो बाबा कहते हैं अमृत कौन सा है? तुम्हें ये जो ज्ञान मिलता है इस पर विचार सागर मंथन करना है। ये ज्ञानामृत है और हमें ज्ञानामृत मिलता है तब समझ में आता है ना कि मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ और 21 जन्मों के लिए हम अमर लोक में जाते हैं। तो ये ज्ञान धन, ये ज्ञानामृत हम ब्राह्मणों को अभी संगम युग पर शिव बाबा से मिलता है। बाबा कहते हैं ज्ञान के हर पॉइंट्स पर हमें विचार करना है, बार बार मंथन करना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। हाँ, योग युक्त होना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। अमृत मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। तो इस ज्ञान अमृत से हम अपने जीवन की कितनी समस्याएं जो है वो सभी का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं ज्ञान रत्न। ज्ञान रत्नों से मालामाल होना है। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो उतना मालामाल बनते हो। ये ज्ञान का खजाना है, जो जितना धारण करेगा उतना मालामाल। अभी के ज्ञान रत्न वहाँ हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकाले, रत्न ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। आसुरी गुण निकले तब माला माल बने। चारित्रिक रूप से धनवान होना है, दैवी गुण होने चाहिए, तब कहलाएंगे माला माल। कैसे बनेंगे माला माल?
बाबा कहते हैं जितना ये ज्ञान रत्न धारण करोगे उतना माला माल बनते हो। तो अभी जितने ज्ञान रत्न जमा करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, धारण करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, तो सतयुग में उतने ही अकिचार धन के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं इसलिए हमेशा मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं, सुनने और सुनाने हैं, सदा खुश रहना है, तभी तो बाप की प्रत्यक्षता होगी और तब हम माला माल कहलाएंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति होती नहीं, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ज्ञान देना। ये मुरली क्या है? ये है ज्ञानामृत। तो ज्ञान की मुरली, मुरली माना ज्ञान देना। गायन है ना, मुरली में जादू। तो जरूर कोई जादू होगा ना, है ना जादू। हमको रोज सुबह मुरली चाहिए। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मुरली बजाना या कॉमन बात है, फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं, इसमें तो ज्ञान का जादू है। वो काठ की मुरली तो बहुत लोग बजा सकते हैं, बाबा कहते हैं ये ज्ञान की मुरली है, इसमें जादू है। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण तो देवता था, मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, यह होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग है तो यह ज्ञान का वर्षा है। सतयुग में भक्ति होती नहीं। देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। मनुष्य को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। देवताएं पावन तो दुनिया भी पवित्र दुनिया, पावन दुनिया। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, देवताओं में फिर यह ज्ञान होगा नहीं। देवताएं सदगति में हैं, ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। तो समस्या का समाधान किसको चाहिए? जिनके पास समस्याएं होंगी। जहाँ समस्या ही नहीं वहाँ समाधान की जरूरत ही नहीं है। तो ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती है, कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। हमारी चाल चलन कैसी है देवताई। तो आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे, कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है तो उसको आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे। धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे? बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे? कितनी कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाप को देते हैं। हाँ, कच्ची गालियां, कुछ भी मन में आया कह दिया। भगवान को गाली देना कितना खराब है। ग्लानि कर दी, गाली दे दी, सर्वव्यापी कह दिया। फिर जब वह ब्राह्मण बनते तो गाली देना बंद हो जाता है। अब देखो भक्ति की बातें हम नहीं करते ना, अब तो समझ में आते हैं सारे पॉइंट्स। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। तुमको यह ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा? मंथन नहीं किया तो अमृत भी नहीं मिलेगा। तो आसुरी विचार मंथन, जिससे किचड़ा ही निकलता है। मुरली और मुरली के पॉइंट्स का यदि विचार सागर मंथन करें, बार बार सोचें तो अमृत निकलेगा। और दुनियावी बातों का, पर चिंतन का आसुरी विचार मंथन करें तो किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं, देवता तो नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है, बाप ही ज्ञान का सागर है। तो अपने से पूछना चाहिए हमारे में सभी दैवी गुण हैं? 36 गुणों की लिस्ट तो यज्ञ में बताई जाती है, गुण तो और भी हैं। तो बाबा कहते हैं चेक करो सभी दैवी गुण हैं। अगर आसुरी गुण हैं तो उसे निकाल देना चाहिए, तभी देवता बनेंगे। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर,
पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छी बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा कम दर्जे का है। अभी भी कड़वा बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, छी बातें बोल रहे हैं तो मुझ पर तो नहीं मिलेगा ना, कम दर्जे के होंगे। वातावरण से झट पता पड़ जाता है। अभी भी देखो, यदि कोई पढ़ा लिखा ना हो, मैनर्स नहीं हो, तो पता लग जाता है ना, पता नहीं कैसे परिवार से है। एक होता है उच्च परिवार, एक होता है निम्न परिवार, तो बोल चाल रहन सहन से पता लग जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कौन कैसा है, जो बोलता है उससे पता लग जाता है कि किस वातावरण का है। मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है। सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए। मुख से सदैव रत्न ही निकले। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो बोलो अच्छा बोलो। बोलो तो बाबा के बारे में बोलो, बातें करो तो मुरली की बातें करो। तो बाबा कहते हैं मुख से सदैव रत्न ही निकले। यह लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे, मुख से यह रत्न निकाले थे, रत्न ही सुनते सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा मम्मा देखो मुरली के अलावा कभी कोई बात करते, अलौकिक बातों के अलावा, यज्ञ की बातों के अलावा कोई दुनियावी बातों का चिंतन नहीं करते। तो बाबा कहते हैं तभी देखो कितने हर्षित मुख हैं। यही आत्माएं बनी ना श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो बाबा कहते हैं कितनी खुशी रहनी चाहिए। रत्न ही सुनते सुनाते थे। अभी तुम जो ज्ञान रत्न लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। तो कितना इकट्ठा किया है हमने। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं, इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहनते हैं। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। यह रत्न ही 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई लूट ना सके। आपका अनुभव, आपकी धारणाएं, आपका ज्ञान कोई लूट नहीं सकता है। सूक्ष्म है ये सब। तो बाबा कहते हैं यहाँ पहनो तो झट कोई लूट लेवे। हाँ देखो आजकल तो सभी नकली पहनने लग गए हैं, असली नकली का भेद ही नहीं पता चलता है। तो बाबा कहते हैं ना पहनो तो झट कोई लूट लेवे। सबके जवाहरात कहाँ पड़े हैं, लॉकर्स में हैं। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी गुणों को निकालना है। आसुरी गुण वाले की शक्ल ही ऐसी हो जाती है। कैसी होती? क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाते हैं। कहते हैं ना आग बबूला हो रहे हो, क्यों गर्म हो रहे हो, क्यों लाल पीले हो रहे हो। तो क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाते हैं। काम विकार वाले तो एकदम काले मुंह वाले बन जाते हैं। कहते हैं ना मुंह काला कर लिया। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो विकारों के कारण ही गोरे से सांवरा बन गया। तुम बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है बहुत धन पाने की। धन के लिए तो पढ़ाई करते हैं ना, तो इस पढ़ाई से मिलेगा असली धन। तो तुम बच्चों का सुना हुआ है, क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले बहुत गरीब था, दीवा जलाकर पढ़ता था। लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ता था, लैंप जलाकर पढ़ता था। परंतु वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है। नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं। तो पढ़ाई काम आई, न कि पैसा। जितनी समझ होगी, ज्ञान होगा, उस हिसाब से नौकरी मिलती है ना, पद पोजीशन मिलता है। तो पढ़ाई काम आती है, पैसा काम नहीं आता है। मनी इज समथिंग, नॉट एवरीथिंग। पढ़ाई ही धन है, ज्ञान धन है। वह है हद का, यह है बेहद का धन। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वहाँ तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अखिचार धन मिलता है, अथाह धन मिलता है। जितना पुरुषार्थ यहाँ करेंगे वहाँ उतना धन मिलेगा। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था, कितने मंदिर बनवाए। फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा, कितने धनवान थे।
आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते हैं। भारत को देखो, सबने लूटा, धनवान था ना। तो बाबा कहते हैं कि आजकल की पढ़ाई से इतने धनवान नहीं बन सकते हैं। तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत देखो कितना गरीब है। नाम के साहूकार भी जो हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं, और की लालसा में लगे हुए हैं। अपने धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। जो जितना ज्ञानी वो उतना ही निरहंकारी। बाबा देखो ज्ञान का सागर और निरहंकारी। तो हम आत्मा हैं। आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। आत्मा तो खुद हीरा है ना। हाँ, आत्मा के पास तो खुद ज्ञान धन है। तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। फिर जब नए सिर से पढ़े, धन कमाए, तब धनवान बने। या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं यह पास्ट कर्मों का फल है। दान पुण्य अच्छा किया तो अगले जन्म में अच्छा घर मिल जाता है। तो कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया है व कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता है। सतयुग में तो सभी भरपूर है ना, संपन्न है। तो देने का काम सिर्फ अभी है। वहाँ तो सभी देवता है, सभी संपन्न है, कौन किसको देगा। तो बाबा कहते हैं वहाँ कोई भी दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है। सतयुग में नहीं किया जाता है। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा क्योंकि रावण ही नहीं, विकारी नहीं है तो विकर्म कैसे होगा। विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं, विकार से विकर्म बनते हैं। स्वर्ग में विकर्म कोई होता नहीं, सारा मदार कर्मों पर है। मनुष्य भी सुखी है, दुखी है, अशांत है, परेशान है, किसका फल है? कर्मों का फल है। अच्छा कर्म किया है तो सुख का अनुभव करता है, विकर्म किए हैं तो परेशानियां हैं। तो यह माया रावण अवगुणी बनाता है, बाप आकर सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। रामवंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम राम के बच्चे हो। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं, फिर भी उम्मीद रखते हैं, इशारा दे देते हैं बाबा कि समझ जाएंगे और फिर आ जाएंगे। अधम ते अधम का उद्धार करना होता है। नीचे से नीचे भी जो गिर गया है ना, जो कितना पतित है, पापी है, उसका भी उद्धार बाबा को करना होता है। बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं, निकृष्ट गति है, नरक में है। तो बाप तो बचने और बचाने की युक्तियां रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी गिरते हैं तो अधम ते अधम बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, गिरने का मार्जिन ही खत्म हो गया, लेकिन खोदे जा रहे गड्ढा, और नीचे जा रहे हैं, और गिरते जा रहे हैं, और तमो प्रधानता। तो बाबा कहते हैं वह फिर इतना चढ़ नहीं सकते हैं। इतना नीचे गिर जाएंगे तो चढ़ने में टाइम लगेगा ना, तो इतना नहीं चढ़ सकते हैं। वह अधमपना अंदर खाता रहेगा। बाबा का बनने के बाद में यदि गलती कर रहे हैं तो पश्चाताप तो होगा ना। दिल खाता है, दिल शिकस्त होते हैं, फिर गिल्ट फीलिंग होती है। जैसे कहते हो, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वेश्या योनि वलवल उतरे। अंतकाल जो पुत्र सिमरे सूकर योनि वलवल उतरे, और अंतकाल जो धन सिमरे सर्प योनि वलवल उतरे, और अंतकाल जो नारायण सिमरे देवता योनि वलवल उतरे। तो अंतकाल में जैसी बुद्धि होगी उस हिसाब से गति होती है, जैसी मति वैसी गति। तो बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही याद आता रहेगा।
जिसने इतने अधम पने के कार्य किए हैं, तो अंत में फिर वही बुद्धि घूमती है ना। पूरे जीवन भर यदि विकर्म ही करते आए हैं तो फिर क्या होगा? अंत में भी विकारी ही ख्यालात चलेंगे। जो फीड किया है वही तो निकलेगा ना। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, तुम ही सुनते हो और समझते हो। समझते हैं? मनुष्य तो मनुष्य ही है। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सभी हैं, फिर भी मनुष्य है ना। परंतु दैवी गुण हैं, इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। यह ऐसा देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुम्हें ही पता है। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको ही धारणा होगी। जो सोचते जाएंगे वैसे ही बनेंगे ना। तो जो विचार सागर मंथन नहीं करते उन्हें बुद्धू कहेंगे। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। जैसी सेवा मिलती है उस हिसाब से देखो, वैसे विचार चलते हैं। तो उम्मीद रखी जाती है अभी नहीं समझेंगे परंतु आगे चलकर जरूर समझेंगे। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। बल कोई चढ़कर फिर अधम बना है, अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे ना, वह कहेंगे चले जाओ। मान लो किसी ने गलती की, कोई छोड़ के चला गया, दोबारा आता है तो उसको भगा थोड़ी देंगे, प्यार से उसको स्वीकार करेंगे, अपनाएंगे। तो बाबा कहते हैं हालचाल पूछना पड़े, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए, कहेंगे ना माया से हार खा लिया। समझते भी हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हार जीत पाने की बात ही नहीं है। यह नॉलेज है, इसे धारण करना है। तुम जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सको। क्रिश्चियन, बौद्धि, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़ी होते हैं। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं। यह बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो। अल्फ को याद करना है। क्या होगा अल्फ को याद करने से? अल्फ को याद करने से बे बादशाही मिलती है। अल्फ और बे, अल्लाह और बादशाही, बाप और वर्षा। तो जब कोई मिले तो बोलो अल्फ अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है। उंगली से अल्फ तरफ इशारा करते हैं। सीधा ही सीधा अल्फ है। सबकी उंगली क्या है? ऊपर, ऊपर वाला। अल्फ को एक भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी सभी हैं बच्चे। गॉड इज वन कहते हैं ना। तो बाप को अल्फ कहा जाता है। बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते भी नहीं। पावन दुनिया में कोई उनको बुलाते ही नहीं, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे? बच्चों की पार्टी चलती है तो देखो पेरेंट्स को अलाउ होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सब आ जाते हैं सतयुग में तो बाप को भूल जाते हैं। बाबा भी परम धाम में विश्राम करते हैं। तो बाबा कहते हैं पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे? उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम ही है शिव। बच्चों को सालिग्राम कहा जाता है। दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है। बस एक रस्म रिवाज बना दी है पूजा की। बस कहते हैं ना परंपरा से होता आया, हमारी कई पीढ़ियां पूजा करती आ रही हैं, ये रस्म रिवाज चली आ रही है इसलिए कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि पूजा करने वालों को कुछ पता नहीं है, सिर्फ एक रस्म रिवाज बना दी है पूजा की, इसलिए कर रहे हैं। देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं। वह तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा, बनाने में मेहनत नहीं लगती है। देवियों को बनाने में मेहनत लगती है, उनकी पूजा में मेहनत नहीं लगती। शिव बाबा की पूजा में मेहनत नहीं लगती। देवियों की देखो कितनी मूर्तियां बनाते हैं और फिर सब बहा देते हैं, तोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं
कि शिव बाबा की पूजा में मेहनत नहीं लगती, शिवलिंग बनाते हैं और तोड़ देते हैं वो भी। तो बाबा कहते हैं मुफ्त में मिलता है। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है, पूरा अंडाकार बना देते हैं। कहते भी हैं अंडे मिसल आत्मा है जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के भी मालिक बनते हो। तो पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की। शिव को बाबा कह सभी याद करते हैं। दूसरा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते बहुत हैं, परंतु यथार्थ रीति जानते कोई नहीं। और प्रजापति कह देते हैं। देखो, प्रजापति दक्ष की कहानी बता दी ना। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन यथार्थ रीति कोई जानता ही नहीं। संस्था का भी नाम क्या लेते हैं? प्रजापति बोलते हैं, प्रजापति। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा किसका बच्चा है? जानते ही नहीं है। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा का। शिव बाबा ने इनको अडॉप्ट किया है तो यह शरीरधारी हुआ ना। ईश्वर की सभी औलाद हैं। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं। वह एडॉप्शन नहीं। क्या आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है? नहीं, तुमको अडॉप्ट किया है। आत्माएं तो है ही परमात्मा की संतान। तो अडॉप्ट किसको किया? ब्रह्मा के थ्रू हमको, ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते हैं। सभी आत्माएं अनादि अविनाशी हैं। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। यह पार्ट ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है। ये है अनादि अविनाशी परंपरा से जो चला आ रहा है, वो है आत्माओं का पार्ट। उनका आदि अंत नहीं कहा जाता है। अनादि, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो ये है हम आत्माओं का अनादि पार्ट। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी साहूकारी, पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को मालामाल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। मुख से देखो कैसी बातें निकलती हैं तो माहौल, वातावरण कितना खराब हो जाता है। इसलिए मुख से सदैव रत्न निकले, ज्ञान रत्न। दुख देने वाले बोल न निकले, यह ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। वरदान, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा समझाते हैं, बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियाँ वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। याद की शक्ति माना मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। हाँ, इसके लिए एक को आगे रखना होगा। शिव बाबा, एक में ही बुद्धि, एक के बारे में ही सोचना, एक से ही सुनना, सब कुछ एक के साथ। मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरे ना कोई। तो बाबा कहते हैं कि परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो
तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। समय पर ब्रेक लगाने आना चाहिए। जिस सेकंड ब्रेक की जरूरत है तुरंत वहीं पे ब्रेक लग जाए। इसके लिए क्या करना है? कंट्रोलिंग पावर के लिए क्या करना है? बाबा ने कहा ना, ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। ज्ञान के पॉइंट्स यदि हम सिमरेंगे तो ये कलयुगी मायावी बातों का ये जो विचार का चक्रवात तूफान होता है ये नहीं आएगा, है ना? माया से दूर रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, माया अपनी तरफ खींच रही हो, लेकिन फिर भी एक सेकंड में एकाग्र। जितना बाबा से प्रेम स्नेह का अनुभव करेंगे, बाबा से मोह होगा, दुनिया से हम पुरानी दुनिया से उपराम होते जाएंगे। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। स्लोगन है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। हम कह देते हैं ना, रत्न जड़ित ताज और पवित्रता का ताज। ताज पहनते हैं तो फिर जिम्मेवारी भी आती है। क्या जिम्मेवारी है? अभी विश्व कल्याण की जिम्मेवारी है और पवित्र रहना है, ये ताज पहनना है। तो बाबा कहते हैं विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। तो भविष्य में बनेंगे डबल ताजधारी, रत्न जड़ित ताज। विश्व की बादशाही होगी, राजाई होगी। कब? जब अभी हम विश्व कल्याण करेंगे। और पवित्रता की लाइट का ताज, तो देवताएं भी पवित्र। ये थी आज की मुरली। आज की मुरली से कौन हूँ मैं? पहली बात, हर्षित मुख। कौन हूँ मैं? हर्षित मुख आत्मा। दूसरा, माला माल। तीसरा, ईश्वरीय स्टूडेंट। चौथा, सर्वशक्ति संपन्न। और पांचवा, डबल ताजधारी। ओम शांति। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है, पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है, पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से
क्यारी है। ज्ञान के जंगल